नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका द किसान ब्रांड चैनल पर। किसान भाइयों, धान फसल में जो शुरुआती 30 दिन होते हैं बुवाई से लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कि आपका उत्पादन कितना बढ़कर आएगा और या आपका उत्पादन कितना घटकर आएगा। क्योंकि ये जो 30 दिन होते हैं बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। तो इस समय में फर्टिलाइज़र को सही तरीके से मेंटेन कैसे करना चाहिए, जो किसान इन दिनों में फर्टिलाइज़र का अपने धान फसल में अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं या फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो वो किसान भाई अच्छे तरीके से तूफानी उत्पादन ले लेते हैं, मतलब अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। और जिन खेतों के अंदर किसान भाई ध्यान नहीं दे पाते तो उनका उत्पादन डिक्रीज हो जाता है, यानी कि उनका उत्पादन घटकर आधा रह जाता है। तो किसान भाइयों, इन शुरुआती 30 दिन में हमें अपनी धान फसल में खाद्यों का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, जिससे कि हम अपनी धान फसल में कल्लों का विकास आसानी के साथ में कर सकें, यानी कि धान के एक पौधे से 25 से भी अधिक, जैसे 25 से 30 कल्ले 35 कल्ले आसानी के साथ में आ सकें। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, यानी कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। क्योंकि किसान भाइयों, इस चैनल पर आपको धान बुवाई से लेकर धान कटाई तक की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसी क्रम में किसान भाइयों, हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में बताया गया था कि किस तरीके से धान बुवाई के समय खादों का प्रयोग हम करेंगे अपनी धान की फसल में, और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शुरुआती 30 दिन के अंदर अंदर अपनी धान फसल में हम माइक्रोन्यूट्रेंटों का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, यानी कि जो हमारे न्यूट्रेंट है उनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। अब बात आती है कि किसान भाइयों, शुरुआती जो दिनों में हमारी धान फसल में किन किन माइक्रोन्यूट्रेंट यानी कि पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहले जो 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जिनमें कि डीएपी, यूरिया, पोटास, जिनसे कि हमें फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन मिलती है। इस संतुलित खाद को की जो आवश्यकता होती है, कोई भी फसल हो सभी को इसकी आवश्यकता होती है। और सामान्यतः किसान भाई शुरुआती अवस्था में ही या 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, इसका इस्तेमाल अपनी धान फसल में कर लेते हैं। डीएपी, एनपीके, इन दोनों के रूप में किसी भी एक का इस्तेमाल या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल यूरिया के साथ मिलाकर कर लेते हैं। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में जब हमारी धान फसल में जड़ों का विकास हो रहा होता है तो उस समय पौधे को इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पौधा छोटा होता है। और जो छोटे पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो हमारी डीएपी द्वारा पूरी हो जाती है, यानी कि जो डीएपी की मात्रा आती है नाइट्रोजन की, वो होती है डीएपी में 18%। सबसे अधिक ज़रूरत पौधे को जड़ों के विकास के लिए फॉस्फोरस की होती है, और वो डीएपी में 40% आसानी के साथ में मिल जाता है। अब आने वाले इन 30 दिनों में जो सबसे अधिक आवश्यकता होगी वो होगी यूरिया की, क्योंकि बुवाई के समय जिस खाद की डिफिशियंसी यानी कि कमी अधिक होती है किसान भाई, वो यूरिया की कमी होती है। क्योंकि किसान भाई सामान्यतः शुरुआती अवस्था में डीएपी, एमपीके या सिंगल सुपर फास्फेट, जो कि रामबाण के नाम से आता है, इसका इस्तेमाल पहले ही वो कर लेते हैं। जिस चीज़ की कमी रहती है, डिफिशियंसी रहती है, वो किसान भाइयों यूरिया होता है, यानी कि नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो किसान भाइयों, पौधे की ग्रोथ के लिए जो आवश्यक तत्व होता है, यानी कि जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, वो उसके लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, जिससे कि पौधा जो हमारा क्लोरोफिल की क्रिया करेगा, जिससे कि हमारा जो धान की फसल है वो एकदम हरी भरी हो जाएगी। यानी कि धान क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों में हरापन आता है, उसके लिए जो आवश्यक तत्व है वो नाइट्रोजन आवश्यक है। यानी कि हरेपन के लिए जो आवश्यक तत्व है वो नाइट्रोजन है। किसान भाइयों, शुरुआती 8 से 10 दिन तक पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि किसान भाइयों 8 से 10 दिन के अंदर जड़ों का विकास होना प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है। लगभग 8 से 10 दिन के ऊपर चलने के बाद किसान भाई जड़ों का विकास होना प्रारंभ
हो जाता है। किसान भाइयों इस समय पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो कि शुरुआती अवस्था में ही NPK और DAP दोनों में से किसी एक के साथ में यूरिया का इस्तेमाल पहले ही अपनी फसल पर कर चुके होते हैं। वो किसान भाई जो पहले अपनी धान फसल पर रोपाई के बाद में यूरिया का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो किसान भाई वो यूरिया की जो मात्रा रखेंगे वो केवल 25 से 35 किलोग्राम मात्रा यहाँ पर रखेंगे। और ऐसे किसान भाई जो शुरुआती अवस्था में यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर चुके हैं, तो वो किसान भाई इस समय 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है किसान भाइयों, जो आपको यहाँ पर दूसरा साल्ट लेना है वो लेना है 21% में जिंक सल्फेट का। किसान भाइयों इसका आप 10 किलोग्राम का एक बैग लेंगे। किसान भाइयों आपकी फसल को आसानी के साथ में बूस्ट कर देगा। जो आपको इसके लिए एकड़ के लिए मात्रा लेनी है वो लेनी है 10 किलोग्राम। ठीक है, इसी के साथ में किसान भाइयों जो आपको तीसरा साल्ट लेना है वो लेना है 80% में सल्फर 2 किलोग्राम WDG में। और शुरुआत में बुवाई के समय किसी कीटनाशक का इस्तेमाल किसान भाइयों आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में आपने किसी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया है तो इस समय आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरोवाईपोरिफास का इस्तेमाल 1 एकड़ के हिसाब से कर देंगे। किसान भाइयों जो आपको यहाँ पर एक साल्ट और ऐड करना है वो करना है C माइक्रोन्यूट्रेंट। किसान भाइयों C माइक्रोन्यूट्रेंट इसलिए किसान भाइयों कि आपके कल्लों को एकदम समान तरीके से निकालेगा बाहर को। ठीक है, और एकदम खेत आपका एकदम भरकर आएगा। तो इसमें जो आपको C माइक्रोन्यूट्रेंट जो लेना है वो लेना है आपको सागरिका, इफ्को कंपनी का एक साल्ट आता है जिसको सागरिका के नाम से आता है। इसका आप 10 किलोग्राम का एक बैग ले लेंगे। किसान भाइयों इसका इस्तेमाल करने के बाद में आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर आप आसानी के साथ में अपनी धान की फसल पर बखेर देंगे। किसान भाइयों लगभग 1 हफ्ते, ठीक है, और या 2 हफ्तों के बीच में इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसका एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों, और आपकी फसल एकदम कल्लों से भर जाएगी। किसान भाइयों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। धन्यवाद।